प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया पर बैन लगाए जाने और भ्रष्टाचार के विरोध में एकजुट है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ प्रदर्शनकारी तो आज नेपाल की संसद तक में घुस गए। स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। ये विरोध केवल सोशल मीडिया पर बैन का विरोध नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्याओं के खिलाफ है। ये आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि काठमांडू के विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कैसे शुरू हुआ। प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। सोशल मीडिया पर बैन होने और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये जो जनरेशन जी है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव इसलिए हो रही क्योंकि बड़े पैमाने पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जो स्थितियां हैं, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी, उन समस्याओं के खिलाफ। और जरा ये प्रदर्शन देखिए क्योंकि अब ये तमाम क्षेत्रों तक पहुंच गया है। सड़कों पर आक्रोश और आक्रमण की ये तस्वीरें आप देखिए कि इनको रोकने के लिए पुलिस और साथ ही साथ दूसरी जो फोर्सेस लगाई हैं वो विफल हो गई। प्रदर्शनकारी इतने आक्रोशित थे कि वो संसद तक में घुस गए। वहां पर पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शन किया और आज की सबसे बड़ी ये तस्वीरें हैं 1997 और 2012 के बीच जो जन्मे युवा है, आमतौर पर उनको जेन जी कहा जाता है। इनको डिजिटल नेटिव जनरेशन कहते हैं क्योंकि ये डिजिटल युग के बीच ये जो इनकी अपब्रिंगिंग है वो हुई है। और इंटरनेट से कहा जाता है कि जनरेशन जेड का काफी गहरा नआउनेको ठाउँमा स्वाट गोली गरेर मेरो पछाडिको साथीलाई हातमा यी पुरा हात उडिसक्यो। पुरै गोली लाग्यो, गोली डाइरेक्ट गोली लाग्यो भित्रबाट। अहिले पनि तुरन्त गोली चलिरहेको आवाज आइरहेको छ, सुनिरहेको छौँ हामी। यो संसदभित्रबाट मेरो साथी ऊ अगाडि त्यहाँ उभिरहेको छ, डाइरेक्ट टाउकोमा गोली हानेको छ। खुट्टामा पनि नहालेर जोमा हानिरहेछ। यो कहाँको न्याय हो नि? यी स्टुडेन्टहरूमाथि गोली हान्नु कहाँको न्याय हो? अनि हाम्रो साथीहरूलाई गोली लागिरहने यो कहाँको न्याय हो नि? यो नेपालमा हामीले खोजेको रोजेको पाइँदैन। विदेश धान्नुपर्छ रोजगारीको लागि, पेट पाल्नको लागि, र यहाँ हामी आज आन्दोलन गर्दाखेरि गोली खानु परेको छ र सबैजना चुप लागेर बसिदिनु भएको छ। यो चाहिँ उचित भएन। यसको विरुद्धमा सबजनामा आवाज उठाइदिनु पर्यो। मेरो यति नै यो हस्, धन्यवाद है। इस सरकार के खिलाफ जो युवा हैं, जेनजी हैं, वो बेहद आक्रोशित है और आज काठमांडू के अलावा दूसरी जगहों पर भी भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी वो पहुंचे। सोशल मीडिया बैन होने के खिलाफ नाराज है। यहाँ आउने बित्तिकै यहाँ अब पिसफुल प्रोटेस्ट गर्ने भनेर हामी प्लान गरेर आएको थियौँ। यहाँ साथीहरू हामी यहाँ आउने बित्तिकै यहाँ नराम्रो, एकदम नराम्रो इन्सिडेन्ट, यहाँ पुलिसहरूको मिसबिहेभ हेर्न सकिन्छ। यहाँनिर जबरजस्ती युवाहरूलाई गोली हानिरहेको छ। यो पिसफुल प्रोटेस्टको यो अलिकति पनि होइन। यो माथिबाट बसेको मान्छेहरूले यस्तो गर्न पाउँदैन। यो के कसो, यो एकदम गलत भइरहेको छ। यहाँनिर युवाहरूले अब केही एन्टी करप्सन एक्टिभिटिजहरू पनि गर्न पाइएन भने यहाँ फ्रिडम अफ स्पिच, राइट टु स्पिच केही पनि छैन। यहाँ मिनटमा यहाँ एकजनाले यहाँ गोली हानेको यहाँ इन्सिडेन्ट देख्न सकिरहेको छौँ हामीहरू। यो एकदम गलत हो। यो ठुलो न्युज च्यानलहरूले अझै देखाउनु पर्यो। यो कुराहरू ठुलो मान्छेहरूको अगाडि उठाउनु पर्यो। ज्यान सबैको ज्यान नै हो, ठुलो मान्छे होस् कि सानो मान्छे, यस्तो गर्न पाइँदैन यो अलिकति पनि। हो तो ये नेपाल के युवा हैं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं और काफ़ी ज़्यादा आज प्रदर्शन बड़ी संख्या में करने के लिए निकले। जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें, सड़कों पर ये प्रदर्शन जारी है। दरअसल नेपाल में इस वक्त बेरोजगारी और साथ ही साथ जिस तरीके से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे सरकार पर, उसके खिलाफ यहाँ के जो युवा हैं, ये जनरेशन जो है वो सड़कों पर उतरी है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि 26 जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको भी सरकार ने बैन कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जो यहाँ पर सोशल मीडिया ऐप है उनके दफ्तर नेपाल में खोले जाए, इसीलिए ये बैन लगाया गया है। लेकिन युवाओं को ये बिल्कुल भी नागवार गुजरा और युवा सड़क पर आ गए। युवाओं ने प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि कुछ युवा तो संसद में घुस गए, तोड़फोड़ की और अभी भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो जनरेशन जो जेड है यानी कि क्रांति 1997 से लेकर 2012 के बीच जिन लोगों का जन्म हुआ है उनको आमतौर पर
जेंजी कहा जाता है। और यही जो युवा हैं वो बेहद आक्रोशित है और कहा जाता है कि सोशल मीडिया से इनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। रील्स वगैरह और तमाम चीज़ों में इनकी जो इंटरेस्ट, जो इनकी रुचि है वो अक्सर देखी जाती है और नेपाल में भी कुछ यही देखने को मिल रहा है। हालांकि इन तमाम युवाओं का यही कहना है कि ये प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया के खिलाफ हम नहीं कर रहे, बल्कि जो व्यापक रूप से सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, बेरोजगारी बढ़ी और भी जो तमाम समस्याएं उनको लेकर ये प्रदर्शन करना उनकी मजबूरी बन गया है। लेकिन आप देखिए कि जो लाखों युवा हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और कुछ इस अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में उनके रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और उनका साफ यही कहना है कि प्रदर्शन तो वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन वो करना चाह रहे हैं, सरकार नहीं चाहती कि हम इस तरह का प्रदर्शन करें और उनको जबरदस्त तरीके से रोकने की कोशिश की गई। आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि प्रदर्शनकारी थम जाए, लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक इस प्रदर्शन में एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है और अभी भी सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है। और आज कई प्रदर्शनकारी तो संसद भवन में दाखिल हो गए। ये तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में सड़क पर जो युवा थे वो इकट्ठा हुए। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, बैरिकेडिंग भी लगाई, लेकिन उसके बाद भी इनका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि इनको रोकने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की गई। काठमांडू से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एक प्रदर्शनकारी की गोली लगने से जान भी जा चुकी है। इसके अलावा कई युवा घायल हैं। काठमांडू के प्रमुख इलाकों में कर्फ्यू जैसी स्थिति है, कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का ये पहला मामला है। कई प्रदर्शनकारी आज सरकार के खिलाफ संसद में प्रदर्शन करने के लिए घुस गए, वहां पर भी प्रदर्शन किया। लोग दीवार से कूद गए, संसद भवन में भी घुस गए। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काठमांडू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन जोरदार तरीके से चल रहा है। प्रदर्शनकारियों को रबर की गोलियां मारी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि एक प्रदर्शनकारी की इसमें मौत तक हो चुकी है, जबकि एक बड़ी अपडेट आपको यह भी बता रहे हैं कि 6 प्रदर्शनकारियों की गोली लगने से मौत हुई है, जबकि 80 प्रदर्शनकारी जख्मी बताए जा रहे हैं गोली लगने से। इनको रोकने के लिए वहीं भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। सोशल मीडिया बैन किए जाने पर यह प्रोटेस्ट चल रहा है। आक्रोश बेहद बढ़ता जा रहा है। काठमांडू पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और अब तक 6 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। हालात बेहद बेकाबू हो चुके हैं। नेपाल सेना की तैनाती, अगर बॉर्डर की बात करें, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि सरकार ने 3 सितंबर को सोशल मीडिया बैन कर दिया था और 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला कर दिया था। इन प्लेटफॉर्म में नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और 7 दिन की समय सीमा दी गई थी, जो 2 सितंबर को खत्म हुई। और उसके बाद ये स्थिति आन पड़ी है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर गए हैं और सोशल मीडिया को बैन किए जाने से बेहद नाराज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये इनका साफ यही कहना है कि सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने से इनका प्रदर्शन नहीं है, बल्कि सरकार जिस तरीके से भ्रष्टाचार वहां की कर रही है उसको लेकर उनका गुस्सा है। नेपाल सेना की तैनाती कर दी गई है, लेकिन ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से युवाओं का प्रदर्शन हो रहा है, बताया जा रहा है कि हालात धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। कई प्रदर्शनकारियों को रबर की गोलियां लगी हैं और गोलीबारी में 6 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है, जबकि 80 से ज्यादा घायल भी हुए प्रदर्शनकारी। युवाओं का साफ यही कहना है कि उनका बोलना भी सरकार को अपराध लगता है। आपके सामने तस्वीरें हैं नेपाल से, काठमांडू से लेकर और तमाम शहरों तक ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार के जो पूर्व मंत्री हैं वो भी इस स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं और उनका भी यही आरोप है इनको लेकर कि जेंजी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उनके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसके लिए मंच तलाशने के अलावा कोई और क्या ऑप्शन नहीं है। सरकार मुर्दाबाद के नारे इन्होंने लगाए और ये प्रदर्शन अभी भी चल रहा है तमाम युवाओं का। बड़ी संख्या में ये सभी जो है वो लामबंद नजर आ रहे हैं।
काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय ने बताया है कि ये प्रदर्शन हामी नेपाल ग्रुप ने आयोजित किया है और इसके लिए परमिशन ली गई है और धीरे धीरे अब ये जो संख्या है प्रदर्शनकारियों की वो बढ़ती जा रही है। दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन की आग फैलती जा रही है। 26 सोशल मीडिया साइट्स जो थे वो बैन थे, जिसके बाद सड़कों पर जनरेशन Z का प्रदर्शन चल रहा है। यह आक्रोश युवाओं का इसलिए है क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर सरकार भ्रष्टाचार कर रही थी, लोगों की नौकरियां नहीं लग रही थी। और अभी भी वहां पर प्रदर्शन लगातार चल रहा है और दूसरे शहरों तक इस प्रदर्शन की जो आज है वो फैल चुकी है। बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो अभी भी सड़कों पर उतरे हैं। अलीना आचार्य जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वहां से रिपोर्टर अलीना आचार्य, बहुत स्वागत है आपका। ये जो प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त नेपाल में, इस प्रदर्शन को लेकर अभी के क्या हालात वहां पर बने हुए हैं और अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े पैमाने पर ये युवा सड़क पर उतर गए? क्या सिर्फ आपको यही वजह लगती है कि 26 सोशल मीडिया बैन जो अकाउंट्स थे वो बैन कर दिए गए, या कुछ और स्थिति आप इसके पीछे आपका विश्लेषण है? पहले तो स्वाति जी और भारत समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते। देखिए, बात ऐसी है कि सितंबर 4 को यहाँ पर नेपाल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि अब 26 सोशल मीडिया जो कि अब नेपाल में जो लीगली ऑथराइजली ये जो करता नहीं है उनको नहीं संचालन किया जाएगा। और इसकी ये बात सिर्फ नहीं है, इतनी बात में लिमिटेड नहीं है जैन जी। अब हम देखा जाए तो 1997 टू 2012 जो ये जनरेशन के है, ये लोग अभी प्रोटेस्ट में है। तो ये बात हम जैसे बाहर आ रहा है इनका, अगर हम अंदर से डीपली इनके बारे में अध्ययन किया जाए तो इनके जो नेपाल सरकार में रह के जो गवर्नमेंट्स जो पहले भी संचालन कर चुके, जो पॉलिटिशियंस थे जो उच्च ओहदा में रहकर काम कर चुके, उनके जो लेट्स से नेपोटिज्म पॉलिटिक्स में भी है इन नेपाल। सो ये आक्रोश अभी क्या हो गया कि ये जनरेशन सोशल मीडिया में डिपेंडेंट थे, वो लोग सोशल मीडिया से अर्न भी कर रहे थे, दे वे अर्निंग फ्रॉम सोशल मीडिया एज वेल। सो अभी क्या हो गया कि अचानक ये बंद हो गया, एक जो आक्रोश जो थम के रह रहा था। अभी हम देखा जाए तो यहाँ पर विभिन्न पार्टियों के जो सरकार में रह चुके, उनके जो संतान है, जो बेटे हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है, जो लग्जरियस लाइफस्टाइल है, उनको ये इतने पैसे कहाँ से आते हैं? ये भी ये जनरेशन का एक मोटिव है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, सो अभी तो अचानक इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो सोशल मीडिया पे थे वो भी इन्वॉल्व है, जो आम किसानों के बच्चे हैं, किसानों के संतान है, वो भी इस आंदोलन में है। देखिए, नेपाल उतना आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। इट इज ऑल नेपाल अभी भी दूसरे मुल्कों से आयात में निर्भर है, मगर जो लाइफस्टाइल्स जो खर्चे, जो महंगे कार्स सरकार खर्च कर रही है, ये भी इनका आक्रोश है कि इस अनावश्यक चीजों में, वस्तुओं में जैसे सरकार खर्च कर रहा है, जैसे इनके संतान खर्च कर रही, ये पैसे आते कहाँ से है? सो ये भी उन लोगों का एक क्वेश्चन है। जी।
बिल्कुल, लेकिन ये स्थिति आप सोचिए कि धीरे धीरे इनके अंदर कितना गुस्सा पनपा होगा कि ये स्थितियां सड़कों पर निकल आई और कुछ युवा सांसद तो जो लोग थे वो संसद तक घुस गए, वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया। और जानकारी ये भी बड़ी आ रही कि 8 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, 80 से ज्यादा घायल है और अब दूसरे शहरों तक इस प्रदर्शन की जो आंच है वो बढ़ चुकी है, दूसरी जगहों पर भी प्रदर्शन है। सरकार बिल्कुल इनकी बात नहीं सुन रही है और ये सीधे तौर पर इनके यही आरोप है कि कुछ भी बोलना सरकार को अपराध लगता है। हाँ, जैसे स्वाति जी, इन लोगों ने पहले ही डिक्लेयर कर लिया था कि ये 3 जगहों में इटाहरी, पोखरा और काठमांडू पे ये प्रोटेस्ट होगा। इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर लिया था। तो विभिन्न 3 जगहों में अभी इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी तक हमारे हिसाब से अभी तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। जब ये संसद भवन में प्रवेश करने वाले थे वहां पर भीड़ उत्तेजित हो गई और वो हाथ से बाहर हो गए। उसके बाद यहाँ के पुलिस ऑफिसर ने गोली अभी तक चलाया। तो अलीना जी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन छात्रों को इस तरह से रोका गया कि कई छात्रों की जान चली गई, कई युवाओं की जान चली गई। कुछ विपक्षी पार्टियों का भी तो इनको सपोर्ट मिल रहा था, समर्थन मिल रहा था। हाँ, काफी सारे पॉलिटिशियंस ने कल ही इस प्रोटेस्ट को समर्थन कर लिया था। आर्थिक हिसाब से भी, विभिन्न तौर से भी, सोशल मीडिया में भी ये बात आई थी कि हम सपोर्ट कर रहे हैं जेएनजी के मां को, सरकार संबोधन करे। ये कल और उससे पहले से भी ये बातें आ रही थी। मगर अब जिस तरीके से सरकार ने इन प्रोटेस्ट को, इन आंदोलनकारी को, आप जो कि काठमांडू से ही हैं, ये बताइए अलीना मैम कि वहां पर क्या हालात अभी बने हुए हैं, काठमांडू में क्या स्थितियां हैं, किस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। और सीधे तौर पर इन युवाओं को यही कहना है कि बैन से हमको बहुत नुकसान हुआ है और जो सामान हम फेसबुक या इंस्टाग्राम से करते थे, बिजनेस हमारा कम हुआ है। क्या सरकार नरमी बरतने के जरा से भी मूड में नजर आ रही है? कैसे हालात हैं, आप बताएं। नहीं, जैसे कि अभी हम कल की बात कर ले तो कल और उसके पहले से भी 2-3 इंसिडेंट ऐसे हो रहे थे नेपाल में जिसने इस प्रोटेस्ट को और भी बढ़ावा दिया। जैसे गवर्नमेंट अभी तक ऑफिशियली गवर्नमेंट ने इन प्रदर्शनकारियों को वैसे संयम होने के लिए तो बताया, मगर मांग इनका क्या है और किस तरीके से जाना चाहिए, इन संवाद नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से जो ये कम्युनिकेशन गैप हो रहा है ये 2 जनरेशन के बीच और ये 2 क्लासेस के बीच, इस तरीके से भी ये प्रोटेस्ट ज्यादा बिगड़ रही है। और उसके बाद और कहा जाए तो काठमांडू की बात किया जाए तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा कि अभी देख रहे हैं हम यहाँ पर आंदोलनकारी ने अभी तक एक पुलिस APF का गाड़ी भी जला दिया है। नहीं तो सिनेरियो अभी देखा जाए तो बहुत ही डरावना हो रहा है। इस स्थिति पर जल्द से जल्द रोकथाम लगनी चाहिए ताकि युवा अपने घरों तक पहुंचे और उनको भी कुछ ऐसा आश्वासन मिले।